जहाँ प्रेम है वहाँ प्यास सघन होगी। जहाँ प्रेम है वहाँ पुकार उठेगी, अहनिश आकांक्षा जगेगी। तब होगी सुबह, तब टूटेगी रात, तब अंधेरा मिटेगा दूरी का, तब होगा सामीप्य सान्निध्य उपलब्ध। जितनी जितनी यह प्रीति, जितनी जितनी यह प्यास सघन होगी, उतनी ही संभावना प्रबल होगी मिलन की। एक ऐसी घड़ी आती है कि प्यासा तो गल ही जाता है, प्यास ही रह जाती है। एक ऐसा अपूर्व क्षण आता है जब रोने वाला नहीं बचता, सिर्फ रुदन बचता है। जब भीतर कोई नहीं होता खोजने वाला, सिर्फ अहनिश एक खोज रह जाती है। श्वास श्वास धड़कन धड़कन में एक पुकार रह जाती है। जागे सोए पुकार बनी ही रहती है। उसी क्षण मिलन घट जाता है, पर्दा उठ जाता है। कैलाश, विरह की अवस्था में तो हो ही। अब इस विरह को दो ढंग दे सकते हो। एक तो अज्ञानी का ढंग है कि वह सोचता है थोड़ा धन हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। सोचता है सुंदर पत्नी होगी, पति होगा, बच्चे होंगे, सब ठीक हो जाएगा। बड़ी नौकरी होगी, पद होगा, प्रतिष्ठा होगी, सब ठीक हो जाएगा। सोचता है कुछ कमी है बाहर, इसे भर लूं। वो कमी कभी भरती नहीं। वो ऐसा भिक्षापात्र नहीं जो भर जाए। मांग बढ़ती चली जाती है, मृगमरीचिका की तरह। वे दूर दिखाई पड़ने वाले जलस्रोत बस दूर से ही जलस्रोत दिखाई पड़ते हैं। पास पहुंचते पहुंचते रेत के ढेर हाथ आते हैं, लेकिन तब तक मृग तृष्णा आगे दौड़ाने लगती है। सपने आगे सजते चले जाते हैं। वे दूर के ढोल सुहावने हैं। जब तक उन ढोलों की पोल खुले तब तक तुम नए सपने संजो लेते हो, उनमें उलझ जाते हो। ये भी विरह है, लेकिन ठीक से समझा नहीं गया। बीमारी का ठीक निदान नहीं हुआ, इसलिए कुछ भी उल्टी सीधी दवाएं ले रहे हो। और बीमारी तो एक तरफ, दवाएं और नई बीमारियां खड़ी कर रही हैं, वह दूसरी तरफ। बीमारी तो मिटती नहीं, दवाएं और बीमारियां बन जाती हैं। ठीक निदान हो तो कमी बाहर नहीं है, कमी भीतर है। ठीक निदान हो तो होश की कमी है, धन की कमी नहीं। होश बढ़े तो मिलन हो जाए, होश में ही मिलन हो सकता है। नींद में विरह है, जागरण में मिलन है। और विरह से घबराओगे तो मिलन कभी न हो पाएगा। विरह को समझोगे तो विरह निखारता है, पखारता है, धूल धवांस झाड़ता है। विरह स्नान है, अंतरात्मा विरह से गुजर गुजर कर ही कुंदन बनती है। और तभी पात्रता पैदा होती है परमात्मा को पाने की। परमात्मा तो मौजूद है, हर एक को मिलता क्यों नहीं? पलटू को, कबीर को, नानक को मिलता है, तुम्हें क्यों नहीं मिलता? नानक भी यही, पलटू भी यही, कबीर भी यही, रैदास भी यही, तुम भी यही। यही दुनिया, दुनिया कोई दूसरी नहीं। यही आकाश, यही चांद तारे, यही लोग। मगर उन्हें परमात्मा मिलता है और तुम्हें परमात्मा नहीं मिलता। तुम्हारे निदान में भूल है। तुम बाहर तलाशते हो, सो चूकते चले जाते हो। जितना चूकते हो उतना ही घबराहट में और जोर से भागते हो। जितने जोर से भागते हो उतने और ज्यादा चूकते हो। एक दुष्ट चक्र पैदा हो जाता है। नहीं मिलता तो लगता है शायद दौड़ ठीक से नहीं कर रहा हूँ। नहीं मिलता है तो लगता है और दौड़ूं और थोड़ा श्रम लगाऊं। लेकिन ये याद नहीं आता कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस दिशा में मैं दौड़ रहा हूँ वहाँ संपदा है ही नहीं। नई दिशा खोजूं। 11 दिशाएं हैं, 10 दिशाएं बाहर और 11वीं दिशा भीतर है। 10 दिशाएं संसार की और 11वीं दिशा धर्म की। जो उस 11वीं दिशा पर चल पड़ा, निश्चित पहुंचा है। आज तक कोई भी अपवाद नहीं। फिर तो आंसू भी उस पर चढ़ जाते हैं, हंसी भी उस पर चढ़ जाती है, खुशी भी उस पर, सब उस पर न्योछावर हो जाता है।